Assalamualaikum students of class 4. I hope that all of you are fine. Today we are going to read our sub-unit of unit number 1 that name is A Night in June यानी कि जून के महीने की एक रात. So student before starting its reading यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स टू नो है वन बाय वन. पहले हम इनको रीड करेंगे और देखेंगे इन वर्ड्स का क्या क्या मतलब है और उसके बाद हम इस पोएम की इस सब यूनिट की रीडिंग करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज चूकू, अ टाइप ऑफ अ बर्ड. एक परिंदे का नाम होता है क्या? चूकू. उसके बाद है गशिश. गशिश का मतलब होता है पोर्स, डालना. फ्लड, सैलाब, स्ट्रीम भी नदी का बहना. ठीक है. उसके बाद है पाइपिंग, विस्लिंग यानी कि बजाना, ट्विटरिंग, सिंगिंग या फिर गाने गाना. ठीक है. उसके बाद है सॉवरेन यानी कि सुपीरियर, लाइक दैट ऑफ अ रूलर. किसी हुक्मरान की तरह या बादशाह की तरह शाहाना अंदाज. उसके बाद है थ्रश. दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ बर्ड. ठीक है. ये भी एक परिंदे की ही नस्ल है. उसके बाद है येट. येट का मतलब होता है स्टिल, अभी तक. इवन नाउ यानी अभी तक. ठीक है. तो येट का क्या मतलब होता है? अभी तक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसकी एक थोरली रीडिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको लाइन वाइज इसकी ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं. द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, द स्टार्स आर आउट बाय twos and threes, द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट among the bushes and trees, there's a cuckoo and one or two thrushes, and a far off wind that rushes, and a sound of water that gushes, and the cuckoo's sovereign cry fills all the hollow of sky. चलें, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. तो इस सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पोएम किसने लिखी है? विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने. तो स्टूडेंट इस पोएट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं. ये जो विलियम वर्ड्स है, ये जो पोएट था, ये नेचर लवर था. इसको नेचर की यानी कुदरती जो मनाजिर होते थे, जैसे हमारे फॉरेस्ट वगैरह हो गए, फसलें वगैरह होगी, ट्रीज, स्काईज, एवरीथिंग नेचर से रिलेटेड उसको बहुत पसंद थी. द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट. सूरज कब का गुरूब हो चुका है. द स्टार्स आर आउट बाय टूज और थ्रीज. तीन चार सितारे जो हैं, दो तीन सितारे जो हैं वो निकल चुके हैं. द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट. परिंदे जो हैं वो अभी तक चहचहा रही हैं. अमंग द बुशेज एंड ट्रीज यानी कि दरख्तों और झाड़ियों के पीछे जो हैं वो छोटे छोटे परिंदे अभी तक चहचहा रहे हैं. देयर आर कुकू एंड वन और टू थ्रशेस एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस. दूर कहीं हवा भी चल रही है और जो परिंदे हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस. और बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है. एंड द कुकूज सोवेन क्राई. और कुकू की शाहाना पुकार या शाहाना आवाज़ आ रही है. फिल्स एट द होलो, फिल्स ऑल द होलो ऑफ द स्काई. खाली आसमान को या आसमान के खाली पन को भर रही है. तो स्टूडेंट अगर आप इमेजिन करें कि सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका है, चाँद सितारे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, जहाँ पे हर तरफ खामोशी आपको सुनाई देती है, लेकिन अगर आप गौर से आंखें बंद करके सुने तो आपको कहीं ना कहीं परिंदों की आवाज़, पानी के बहते पानी की आवाज़ जो है वो आएगी, जो कि आपको जो है वो खुशी से आपके दिल को भर देगी. तो ये जो पोएट था विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इतना नेचर लवर था कि ये इंसानी दुनिया को छोड़ के ना अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया पे गौर करता था, उनसे मोहब्बत करता था. परिंदे, जानवर, हवा, पानी, दरख्त, इसको ये चीज़ें बहुत पसंद थी और ये बिल्कुल इनकी डेप्थ में जो था वो खो जाता था. तो स्टूडेंट देखें ये कितनी खूबसूरत एक जून की नाइट की स्टोरी है, एक पोएम है कि अगर आप फील करें तो हर रात जो वो इतनी खूबसूरत होती है. ठीक है. तो इसकी रीडिंग के बाद अब हम इस सब यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो ओपन पेज नंबर 11 ऑफ योर बुक. तो इसका हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे आप आज की डेट लगा लेंगे. ठीक है. राइट द टाइम यूजिंग अ 24 आवर क्लॉक. अच्छा, हमारी जो नॉर्मली हम क्लॉक यूज़ करते हैं वो मतलब उस पर 12 तक नीडल्स होती है ना, मतलब 12 तक लिखा होता है, लेकिन ये जो क्लॉक पे हमने टाइम मेंशन करना है ये 24 आवर क्लॉक तक करना है. तो सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी घंटे लिखे होंगे ना उनको आपने 12 में ऐड करते जाना है, तो आपके पास 24 आवर्स का जो है वो एस्टिमेट आ जाएगा. जैसे यहाँ पे 3 PM लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आपने 3 को जो है वो 12, क्योंकि हमारी बेसिकली क्लॉक जो है वो 12 की होती है, तो अगर आप इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 15. ठीक है. तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है?
15। क्योंकि हम आवर्स में लिख रहे हैं तो आपने इसके साथ जो है वो 100 लगा देना है, तो ये आपका क्या बन गया 1500। इसी तरीके से 6 AM यहाँ पे आ रहा है, तो आपने इसमें क्या करना है, यानी कि सुबह के 6 बजे हैं और हम 12 जो है वो रात के 12 को लेते हैं। इट्स मीन इसमें आपने क्या करना है, 12 में से 6 को डिडक्ट कर देना है, तो आपके पास जो है वो 6 आ जाएगा, यानी कि 600 आवर। उसके बाद है 4 PM। PM मीन सुबह का या रात का, यानी कि जो रात के 4 बजे का टाइम होता है। इट्स मीन 12 हमारे रात के बजते हैं, तो 12 में ही आपने जो है वो 4 को प्लस कर देना, तो आपका आंसर 16 आएगा, तो आप यहाँ पे 1600 कर देंगे। ठीक है। सेम 7:30 PM, ये भी रात का टाइम है। इट्स मीन यहाँ पे 30 जो है वो मिनट्स को शो कर रहा है ना, तो हमने 12 में प्लस करना है किसको, 7 को, क्योंकि ये आवर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है। तो 12 और 7 को हमने प्लस किया, हमारे पास 19 आया, और क्योंकि 30 हमारे पास मिनट्स हैं, तो 19 के आगे आपने 30 लिख देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1930 आवर्स। उसके बाद है 5 PM, अगेन PM आ गया, इट्स मीन रात का टाइम है। AM होगा तो आप 12 में से उसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर PM आएगा तो आप उसमें ऐड कर देंगे। अब ये 5 PM है, इट्स मीन आपने 12 में प्लस कर देना है 5, तो ये आपका आ जाएगा 17, और आवर्स के लिए आपने 100 को शो कर देना है। उसके बाद है 4 PM, अगेन रात की बात हो रही है, तो इसमें आपने क्या करना है, 12 में 4 को प्लस कर देना है। उसके बाद आ जाता है 10 PM, तो इसमें आप क्या करेंगे, 12 आवर में क्या प्लस कर देंगे 10, तो ये आपके पास 22 आ जाएगा, मीन 2200 आवर्स। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइम यूजिंग AM एंड PM। अब यहाँ पे आपको आवर्स में दिया गया, लेकिन आपने उसकी शो करना है कि वो सुबह का टाइम है या फिर रात का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1200 आवर्स लिखा हुआ है। 1200 आवर्स का क्या मतलब है कि 12 बज चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे PM, यानी कि क्लॉक ने अपना पूरा एक चक्कर लगा लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 PM। अब यहाँ पे देखिए 900 और लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि 9 बज चुके हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 AM, यानी ये सुबह के 9 बजे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें क्या लिखा है 2230 आवर्स। अब इसको आपने क्या करना है, इसमें से आपने डिडक्ट कर देना है 12, क्योंकि 12 बज के ऊपर एक्स्ट्रा इतना टाइम है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2230 में से आपने 12 को माइनस कर देना। 30 यहाँ पे हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये मिनट्स को शो कर रहे हैं, ये वैसे ही आ जाएगा। 12 में से आप 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। इट्स मीन रात के 10:30 बज चुके हैं। ठीक है। इसी तरह 16:45 है, यानी कि 16 शो करता है 4 बजे को, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर किया था ना, 16 शो कर रहा है 4 बजे को, तो 16 की जगह पे हमने लिख देना है यहाँ पे 4, और क्योंकि 45 हमारे मिनट्स हैंड को शो करता है, तो हमने 4:45 PM यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। सो यूनिट नंबर, हमारे सब यूनिट का पेज नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम निकालेंगे पेज नंबर 12। ओके स्टूडेंट, इस पेज पे भी आप डेट लगा लेंगे यहाँ पर ऊपर। आज की क्या है हमारी 15/3/21। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ येट एंड री राइट द फॉलोइंग। अब आपने इन सेंटेंसेस में येट यूज़ करना है और इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। सिंपली आप वहाँ पे येट पुट कर दे जहाँ पे आना है। कैसे, अच्छा येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमारा, द मैन हैज़ स्टिल नॉट फिनिश्ड द वर्क, के आदमी ने स्टिल नॉट यानी अभी तक, तो स्टिल नॉट की जगह पे हमने येट का वर्ड यूज़ करना है ना, तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, द मैन हैज़ नॉट फिनिश द वर्क येट। येट जो है स्टूडेंट हमेशा जो है वो सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक है। उसके बाद है, द फायजा हैज़ स्टिल नॉट टोल्ड हर पेरेंट्स। इसी तरीके से ये बन जाएगा, द फायजा हैज़ नॉट टोल्ड हर पेरेंट्स येट, कि फ़ायज़ा ने अभी तक अपने पेरेंट्स को बताया नहीं। इट्स में यानी कि आपने स्टिल कट करना है हर जगह और येट को एंड पे पुट कर देना है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट 3 भी इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस में आपने स्टिल को नहीं लिखना, तो इसकी जगह पे लास्ट पे हम क्या पुट कर देंगे येट। ठीक है। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इस पेज पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग। ये एक पैराग्राफ, ये सॉरी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में वर्ब को आपने अंडरलाइन करना है। स्टूडेंट वर्ब्स क्या होते हैं, काम। ठीक है। जहाँ पे भी कोई काम हो रहा होगा
उसके लिए हम वर्ब का वर्ड यूज़ करते हैं, और जितने भी काम यहाँ पे हो रहे होंगे हमने उनको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो वन बाय वन हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु लिव्ड इन अ जंगल, इन अ विलेज। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी गांव में रहता था। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, रहना। तो रहने के लिए कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया है, लिव्ड। तो आपने लिव्ड को क्या कर देना है, अंडरलाइन। वन डे इन द फॉरेस्ट ही वॉज चॉपिंग डाउन अ ट्री फॉर हिज फायर। एक दिन वो जंगल में आग जलाने की लकड़ियों को काट रहा था। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काटना। तो वॉज चॉपिंग को हमने यहाँ पे क्या कर देना है, अंडरलाइन। ही फेल्ट वेरी हंग्री इन द आफ्टरनून एंड वॉन्टेड सम फूड। ही फेल्ट वेरी हंग्री इन द आफ्टरनून, शाम के वक्त उसको बहुत भूख लग रही थी। देखिए, लगना, भूख तो चले हमारे पास नाउन हो गया ना कि, और लगना यानी कि महसूस करना इज़ अ वर्ब, एक काम है, ठीक है। इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। वांटेड सम फूड, वो कुछ खाना चाहता था। और चाहने की इंग्लिश क्या होती है, वांटेड। तो ये भी हमारे पास वर्ब है, इसको यानी काम काम है ना, ये कोई किसी चीज़ को चाहना। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, सडनली, अचानक, ही सॉ अ ब्लैक क्लाउड कमिंग टुवर्ड्स हिम। सॉ मतलब देखना, ये भी काम हो गया। कमिंग मतलब आना, ये भी हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद है हैवी रेन पोर्ड डाउन। पोर डाउन का मतलब है बारिश नीचे गिरने लगी, यानी बारिश होने लगी। तो पोर डाउन भी हमारे पास यहाँ पे वर्ब है, अंडरलाइन कर दिया। द मैन टुक शेल्टर अंडर आर ट्री। टुक का मतलब क्या होता है, लेना, यानी उसने एक दरख्त के नीचे पनाह ले ली। तो लेना भी यहाँ पे क्या होगा हमारा, वर्ब। तो वर्ब को यहाँ पे हमने टुक को अंडरलाइन कर दिया। देन ही नोटिस द फ्रूट इन द ट्री एंड एट सम। फिर उसने दरख्त पर कुछ फल लगे देखे। तो नोटिस का क्या मतलब होता है, देखना। तो ये हमारे पास काम हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए हम इसको कर देंगे अंडरलाइन। एट का मतलब होता है खाना, यानी ईट की सेकंड फॉर्म है। और एट क्या होता है, वर्ब है ना, काम है किसी चीज़ को खाना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन। उसके बाद है व्हेन द रेन स्टॉप। स्टॉप का क्या मतलब होता है, रुकना। तो ये भी हमारे पास वर्ब है। ही पिक्ड अप, उसने उठा ली, हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी। तो उठाना भी हमारे पास यहाँ पे वर्ब है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। एंड वेंट होम, और घर चला गया। जाना भी यानी चले जाना भी यहाँ पे काम हो रहा है, वेंट। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन। आई होप आपको सब यूनिट की और इसकी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से अपने सब यूनिट की रीडिंग करनी है। उसके बाद पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 से जितनी भी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, आपने इसको नीट हैंड राइटिंग में सॉल्व करके इसको याद करना है। स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।